नमस्कार साथियों, बीएड वालों के साथ फिर एक नई समस्या आ खड़ी हुई है। राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय को आधार बना करके एक केस दायर किया गया है और यह कहा गया है कि सीटेट में जो बीएड वाले फॉर्म भरे हैं पेपर 1 के लिए यानी प्राथमिक विद्यालय में बहाली के लिए, तो उनको एडमिट कार्ड जारी न किया जाए, इसके लिए एक केस दायर हुई है। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हालांकि अभी तक इस पर कोई स्टे या इस तरह के कोई सुनवाई अभी नहीं हुई है और ना ही स्टे दिया गया है और सीटेट को मना किया गया है कि आप एग्ज़ाम बीएड वालों का न लीजिए पेपर 1 के लिए। तो ये राजस्थान का रेफरेंस दिया गया है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जिस तरह से बीएड वालों को प्राथमिक से बाहर किया है, फिर यूपी में भी ये हाल है कि बीएड वाले जो हैं उनको प्राथमिक विद्यालय के बहाली जो प्रक्रिया है उनके लिए उनका जो रिजल्ट है बीएड वालों का पेपर 1 में रिजल्ट रोक दिया गया है। तो यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। किसी राज्य में आप देखेंगे कि बीएड वाले 1 से 5 में बहाली के लिए एलिजिबल हुए हैं और हुए भी हैं, जैसे कि बिहार इसका है, जिसमें कि छठे चरण में बीएड वालों का पेपर 1 यानी प्राथमिक विद्यालय में बहाली हुई है। बशर्ते उनको कहा गया है कि आप 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लें। अब रही बात कि यूपी में मामला है कोर्ट में, फिर राजस्थान का मामला हो चुका है। कई राज्यों में बीएड वालों को पेपर 1 से रोका गया है और कई राज्य में अभी तक बीएड वाले पेपर 1 में जा रहे हैं। तो अब कभी जाएंगे कभी नहीं जाएंगे। किसी राज्य में क्या होता है कि बीएड वालों का पेपर 1 में रोक दिया जाता है, कभी नहीं उनको कहा जाता है, कभी हाँ कि हाँ 1 से 5 में उनको एलिजिबल कहा जाता है, कभी 1 से 5 में एलिजिबल नहीं कहा जाता है। अब ये मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट में बीएड वालों के पक्ष में रिजल्ट आता है तो वह निर्णय पूरे भारत में लागू हो जाएगा। अगर बीएड वाले को सुप्रीम कोर्ट 1 से 5 में लागू करती है तो वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि बीएड वाले 1 से 5 में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट लागू करती है तो 1 से 5 में बीएड वाले पूरे भारत में एलिजिबल हो जाएंगे। अगर 1 से 5 में बीएड वाले को अलाउ नहीं किया जाता है तो पूरे भारत में यानी हर राज्य में ये नियम लागू हो जाएगा। आप हाल ही में देखे हैं कि केंद्रीय जो एनवीएस का जो फॉर्म आया है उसमें एक लाइन लिख दिया गया था, जिसमें और विवाद लड़कों के बीच में हुआ कि भाई बीएड वाले 1 से 5 में फॉर्म भरेंगे, बशर्ते उनका जो ज्वाइनिंग होगा वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बीएड वालों के पक्ष में होता है तो वे एनवीएस में पास होने के बावजूद, मतलब कि पास होने के बाद वो 1 से 5 में जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 1 से 5 में बीएड वालों के विरुद्ध होता है तो वे एनवीएस के एग्ज़ाम पास होने के बावजूद भी एनवीएस के पेपर 1 में यानी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इसका असर बिहार के उम्मीद है इसका असर बिहार के 7वां चरण में भी पड़ने जा रहा है, क्योंकि बिहार सरकार अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं लाई है और अगर नोटिफिकेशन में जितना देर होगा बीएड वाले हो सकता है कि उनके लिए समस्या हो सकता है। अगर बीएड वाले अभी अगर नोटिस जारी हो जाए तो शायद बीएड वालों के लिए विशेष दिक्कत न होगा, लेकिन हालांकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तो 7वां चरण बीएड वालों के लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। यानी कि बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे ही उनका 7वां चरण में हिस्सेदारी होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इन लोग के पक्ष में होगा तो बिहार के 7वां चरण बहाली में ये ज़रूर हिस्सा लेंगे। डीएलएड और बीएलएड जो बीएड है दोनों का अपना अपना मत है। डीएलएड वाले यह अपना वकालत करते हैं कि चूँकि डीएलएड जो है 1 से 5 के लिए ही विशेष रूप से डिज़ाइन किया हुआ है। अगर वह ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो क्लास 6 से 8 यानी पेपर 2 के लिए भी वे जा सकते हैं। उसके बाद उनके पास जितना भी डिग्री रहे उसे कोई लेना देना नहीं है, वे हाई स्कूल और प्लस 2 में नहीं जा सकते हैं। लेकिन बीएड वाले हाई स्कूल प्लस 2 के साथ साथ 6 से 8 में भी जा सकते हैं। अब रही बात कि पेपर 1, तो पेपर 1 में भी अगर वे चले जाते हैं तो डीएलएड करके क्या फ़ायदा। तो बीएड के तरफ उन लोग का यह मानना है कि जो आदमी 6 से 8 हाई स्कूल और प्लस 2 पढ़ा सकता है वो 1 से 5 में क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं। तो डीएड और बीएड दोनों का अपना अपना मत है, दोनों का अपना अपना विचार है। अब ये मामला चूँकि राजस्थान, बिहार, अब यूपी, अब कई राज्य से हो करके अब मामला चली गई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में देखना है कि बीएड के पक्ष में आता है मामला रिजल्ट या डीएलएड के पक्ष में आता है, ये तो भविष्य ही तय करेगा। लेकिन उम्मीद है कि बीएड शायद 1 से 5 से वंचित नहीं होंगे। हो सकता है कि कुछ कंडीशन उनको दे दिया जाए और एनसीटीई चाहे बिहार सरकार या कई राज्य हैं जो
1 से 5 में बीएड वालों के पक्ष में है। यानी सरकार भी चाह रही है, एनसीटीई भी चाह रही है कि बीएड वाले 1 से 5 में आए। अब देखने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट बीएड वाले के पक्ष में या विपक्ष में किस तरफ उनका ऑर्डर आता है, किस तरह का उनका डिसीजन आता है, ये तो पूरे भारत में लागू होगा। अब देखने की बात है कि हमारे बीएड के साथ डीएलएड के साथ क्या होता है।